हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 3 का एक्सरसाइज 58 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 58 करने से पहले हम लोग एएम और पीएम के बारे में जरूर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले एएम और पीएम के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपके बुक में दिया हुआ है एएम और पीएम के बारे में। तो ए डे हैज 24 आवर, एक दिन 24 घंटे के होते हैं। वी डिवाइड ए डे एज फॉलो, ऐसे ऐसे करके हम लोग बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? तो मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। मॉर्निंग मीन्स सुबह, नून मीन्स दोपहर, इवनिंग मीन्स शाम और नाइट मीन्स रात। अब इसी के बीच में ही हम लोग एएम और पीएम को जानते हैं। आप अपने भैया से या अपने पापा से या किसी से, दीदी से पूछ सकते हैं एएम का फुल फॉर्म क्या होता है और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। वो बहुत सारे भैया दीदी नहीं जानते हैं। तो एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो अब एएम और पीएम क्या दर्शाता है ये तो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 12 o'clock एक बार दिन में बजता है और एक बार रात में बजता है। तो 12 o'clock एट नाइट इज कॉल्ड मिडनाइट। रात में जो 12 o'clock बजते हैं उसको मिडनाइट कहते हैं। और 12 o'clock इज द मिडिल ऑफ द डे इज कॉल्ड नून और मिड डे। जब 12 दिन में बजते हैं तो उसको नून मीन्स दोपहर या मिड डे बीच का दिन कहते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून इज कॉल्ड एंटी मेरिडियन। रात के 12 बजे से रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एएम रहते हैं। क्या रहता है? एएम। रात में जब आप सोए रहते हैं उस टाइम से लेके दोपहर के दिन 12 बजे तक जब आपका लंच होता है तब तक एएम रहता है। आप जगते कब हैं? तो 6 AM में। स्कूल कब जाते हैं? 8 AM में। आपका क्लास शुरू कब होता है, स्टार्ट कब होता है? 9 AM में। तो ये सारे एएम में ही रहेंगे। जैसे 12 बजे 12 बज के 1 मिनट या 1 सेकेंड भी हुए तो ये अब क्या आ गया? पीएम। दोपहर के 12 बजे के बाद आपको क्या आ जाता है? पीएम, पोस्ट मेरिडियम, है ना। और उससे पहले एंटी मेरिडियम। तो ये बस ध्यान में रखना है। इसी पे आपका एक्सरसाइज 58 है। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 58 में क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एएम और पीएम। एएम और पीएम के बारे में हमको बस लिखना है। ठीक है। 2 o'clock एट नाइट, रात में 2 बजे, मतलब 12 बज गए, उसके बाद रात के 12 बज गए, उसके बाद फिर 1 फिर 2। तो हम लोग जानते हैं रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक एएम रहता है। तो 2 AM, 2 AM। फिर सॉरी, बी नंबर तो इधर है, पहले हम सी ही बता दिए, जो कोई बात नहीं। बी देख लेते हैं। 10 o'clock बिफोर नून, मतलब दोपहर होने से पहले 10 बजे कितना होता है? एएम होगा या पीएम होगा? सर अभी दोपहर तो हुआ नहीं है इसीलिए एएम ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 AM। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। 3 o'clock इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर हो गया है और उसके बाद बाहर 3 बजे है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 PM। जब आपके स्कूल में छुट्टी होता है दोपहर के बाद तो पीएम आ जाता है। दोपहर के बाद रात कितने? 12 बजे तक पीएम ही रहेंगे। दोपहर के बाद, दोपहर से पहले एएम, दोपहर के बाद पीएम, रात के 12 बजे तक। क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं। 12:30 आफ्टरनून, दोपहर के बाद 12:30 में। सर पीएम ही होंगे, दोपहर के बाद तो आप बता ही दिए हैं पीएम। 11:39 बिफोर नून, दोपहर से पहले। सर एएम होंगे, है ना, एएम। फिर 4 आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट रात के 12 बजे के बाद फिर 4 बजे, मतलब सुबह हुए हैं, तो मतलब 4 AM। और 5:15 इन द इवनिंग, शाम में। सर दोपहर के बाद तो ही शाम आता है, पीएम होगा। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे 5
15 PM। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट टाइम फॉर ईच। ए फुटबॉल मैच इज जनरली प्लेड एट 4 AM और 4 PM। ज्यादातर फुटबॉल मैच जो होता है वह सुबह के 4 बजे होते हैं या शाम के 4 बजे होते हैं। PM मतलब शाम, तो सर 4 PM में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू गेट अप एट 6 AM और 6 PM इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या रहता है बाबू? AM, क्योंकि दोपहर के बाद PM होते हैं ना, तो 6 AM। यू गो टू स्कूल एट 8:30 AM और 8:30 PM। सर 8:30 AM सवेरे सवेरे जाते हैं, शाम में नहीं जाते हैं। द सनसेट एट 6:30 AM और PM। अच्छा, सनसेट मतलब सूर्य डूबते कब है? सुबह सुबह डूबते हैं या शाम में डूबते हैं? शाम में सर, तो 6:30 PM। द सन राइजेज एट 5:30 PM और 5:30 AM। सनराइज मतलब उगते कब हैं? तो 5:30 AM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द नंबर्स ऑफ आवर बिटवीन। मतलब अच्छा कितने घंटे उसके बीच में है? 12 बजे से लेके 4 PM तक में कितने घंटे हुए हैं? तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना होगा बाबू कि ये AM और PM में 12 घंटे के अंतर हो जाते हैं, है ना। 12 घंटे AM रहते हैं और 12 घंटे PM रहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में बस रखना होगा। और बाकी बात, जितने बजे आपको पहला टाइम दिया है उसको नहीं काउंट करना है, उसके नेक्स्ट नंबर को काउंट करना है और उससे आपको घंटा पता चल जाएगा। जैसे 12 के बाद कितना बजेगा? 1। 12 के बाद कितना बजेगा? 1। और 12 बजे के बाद शाम में ही पूछा है, तो 12 को नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे। 1 2 3 4। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जितना बज गया है अब उसको काउंट नहीं करना है। अब जितना बजेगा आगे, जितना समय होगा वहां से काउंट करना है और आगे तक चलना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। 3 AM एंड 8 AM के बीच में 3 बज गया है। अब 3 के बाद क्या होगा? 4 5 6 7 और 8। कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 आवर। फिर 6 AM एंड 10 AM। 6 तो बज गए, AM में ही है, तो 6 के बाद सवेरे सवेरे 6 बजे हैं, तो अब 10 बजने में कितने घंटे लगेंगे? तो 7 8 9 10, तो ये भी 4 घंटे, 4 आवर। 10 PM एंड 7 AM। 10 PM से 7 AM मतलब 10 PM रात के 10 बजे है जब आप लोग सोने जाते हैं, खाते हैं। अब उसके बाद सवेरे 7 AM तक में कितने घंटे? तो 10 PM से पहले 12 PM तक होगा, है ना। 10 के बाद कितना होता है? 11, उसके बाद फिर 12। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से 7 बजेंगे, 12 के बाद अब ये PM खत्म होगा, अब 1 AM। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। अब देखना है कितने घंटे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 9 आवर। समझ में आ रहा है? चलिए अब 10 AM से 4 PM सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक में कितने घंटे हुए? तो 10 के बाद, तो इसको इरेज कर लेते हैं, तो स्पेस हो जाएगा। हाँ, तो 10 बजे सवेरे, तो 10 तो हो गया, 11 फिर 12, ये 12 बज गए। अब फिर शाम 4 होंगे, तो 1 2 3 4, टोटल कितने घंटे हो गए? 2 सॉरी 11 का 12 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आवर। आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में 10 PM एंड टू 6 AM मतलब रात के 10 बजे से लेके सवेरे के 6 बजे तक। हम ऐसे बता सकते हैं 8 घंटे, लेकिन आप लोग को ऐसे निकालना है। 10 के बाद 11 फिर 12, रात का PM खत्म, अब AM आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 हो गए और इधर 2 8, है ना। तो 8 आवर। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 6 AM से 6 PM। अच्छा, सवेरे के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक में कितने? तो 6 के बाद कितना होगा बाबू? 7, उसके बाद 8 9 10 11 12, दोपहर हो गया 12। अब फिर शाम होगा 1
2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आवर का डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द टाइम शोन बाय द फॉलोइंग डिजिटल वॉचेस इन 2 वेज। आपको इसमें बताना है दो तरह से कि कितने बज रहे हैं। अब देखिए यहाँ AM या PM का डिफाइन नहीं किया गया है। 6:30 AM हो रहा है या 6:30 PM हो रहा है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 6:30 AM, ये पहला तरीका है ना, और फिर 6:30 PM ये लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे AM और PM के बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि हमको इसको बताना है। यहाँ पे 30 है, 45 है और 15 है। तो ये इसका क्वार्टर या पास्ट दो चीज हम लोग पढ़े हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना था। सॉरी, मैं उसको नहीं जान पाया। जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ 6:30 हुए हैं। कितने मिनट? 6:30। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 30 मिनट पास्ट 6, 30 मिनट पास्ट 6, या फिर हाफ पास्ट 6, मतलब 6:30, 6:30 बजे हैं। अब देखिए यहाँ पे 12:45 है, मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम है, और फिर या 12:45 हो गया है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 45, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15 मिनट्स टू 1, 1 बजने में 15 मिनट कम है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए क्वार्टर टू 1, मतलब 1 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। ठीक है, अब 9:15 हो रहे हैं, तो 15 मिनट पास्ट 9, या फिर ले सकते हैं ए क्वार्टर पास्ट 9। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 58 कंप्लीट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।